नमो राघवर। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जय मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दीपावली की सीरीज में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि दीपावली कब मनाई जाए। 2024 की दीपावली के लिए बहुत कन्फ्यूजन है कि 31 तारीख को होगी या 1 तारीख को। तो यहाँ पर यह कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के पर्व के लिए रात्रि में अमावस्या का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जन्माष्टमी भी अगर हम देखें, कृष्ण जन्माष्टमी एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी अगर हम मनाते हैं तो रात्रि में रोहिणी नक्षत्र मिलेगा, तभी हम उस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाएंगे, और चाहे शाम से ही अष्टमी क्यों ना लग रही हो। अब यहाँ पर एक यह ध्यान देने योग्य बात है कि 12 राशियों में 4 राशि ऐसी होती है, कुंभ राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। यह ऐसी राशियां 4 राशियां होती है जो कि स्थिर राशियां मानी जाती हैं, जैसे कि चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। 3 उसमें डिवाइडेशन है। 3 स्वभाव की राशियों में, मतलब 3 स्वभाव में राशियां डिवाइडेशन है राशियों का। अब इसमें 4 राशियां ये स्थिर राशियां मानी जाती है, जिनमें की पूजन करने पर आपको उनका बेनिफिट मिलता है और इसमें पूजा करने से जो है ज़्यादा लाभ मिलता है। और दीपावली यानी अमावस्या में आपको यह सारी लग्न यानी कि ये राशियों के लग्न जरूर ही मिलने चाहिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 31 तारीख को शाम 4 बजे से अमावस्या तिथि भी मिल जाएगी और सायं 6:30 से लेकर के 8:15 बजे तक हमें वृषभ लग्न मिल जाएगा, जिसमें की पूजा होगी। और रात्रि में सिंह लग्न, जिसमें कि सिंह लग्न की पूजा का विशेष महत्व है। जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग तंत्र साधना, मंत्र साधना और काली पूजन करते हैं, जो कि बहुत विशेष माना जाता है। रात्रि पूजन, ये जो है काल रात्रि पूजन के नाम से भी जाना जाता है। यह हमें रात्रि 1 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक सिंह लग्न की ये काल रात्रि पूजन का भी टाइम हमें मुहूर्त मिल रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो अमावस्या तिथि सायं 4 बजे से लग जा रही है, और जबकि 1 तारीख में हम देखते हैं तो 1 तारीख में सायं 6:30 बजे तक रहेगी बस अमावस्या, और रात्रि में हमें अमावस्या नहीं मिलेगी। इस तरीके से 1 तारीख को शाम 6:30 बजे तक अमावस्या खत्म होने की वजह से, और 31 तारीख को शाम 4 बजे से अमावस्या तिथि स्टार्ट होकर के पूरी रात रहने की वजह से हमें 31 तारीख के को ही दीपावली के लिए पर्व मानना चाहिए, दीपावली मनाना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको और जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि 1 तारीख को सुबह सूर्योदय में अमावस्या तिथि रहेगी, और जो कि शाम को 6:20 तक, 6:30 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जैसे कि सायं 4 बजे से स्टार्ट हो रही है अमावस्या तिथि 31 तारीख को। तो चूंकि बहुत ज़्यादा पूजन में काफ़ी काफ़ी विधि विधान होता है, काफ़ी हाईटेक हो जाता है, ये जरूरी नहीं कि सारा कुछ मैनेज हो पाए। उसके पूजा विधान के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगी। तो अब इसमें ये देख रहे हैं कि शाम 4 बजे से लग रही है, उसके बाद फिर तुरंत वृषभ लग्न यानी कि स्थिर लग्न मिल जा रहा है, और पूजन विधि सारी फिर रात्रि की काल रात्रि पूजन भी जो करना चाहेंगे उनके लिए सिंह लग्न का काल रात्रि पूजन का रात्र का मुहूर्त मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो प्रतिष्ठान पूजन जैसे हर बार हमें स्टार्टिंग से मतलब मॉर्निंग से मिल जाता था, तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि प्रतिष्ठान पूजन कैसे किया जाएगा। जैसे अगर रात्रि में आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, वैसे यह कोशिश करें कि सिंह लग्न में रात्रि में जो होता है वो प्रतिष्ठान पूजन के लिए ज़्यादा उचित नहीं होता है, क्योंकि यह स्थिर राशि जरूर है लेकिन यह स्थिर लग्न जरूर मिल जाता है, एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। बट यह है कि आपके प्रतिष्ठानों के लिए उचित नहीं होता है। जैसे कुछ लोग इसमें भी संशय करते हैं कि प्रतिष्ठान की पूजा के लिए आपको सिंह लग्न जो होता है वो आपका अगर देखा जाए तो जो आप अगर तंत्र साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना यानी कि बहुत वाइब्रेट वो होती है, तो लग्न जो है उस समय पूजा का बड़ा एक मुहूर्त होता है। तो प्रतिष्ठान पूजन के लिए अगर कहें बरकत के लिए, तो आप अगर कोशिश करें तो 1 नवंबर को अगर आप करते हैं तो ज़्यादा जो है आपके लिए अच्छा होगा। उसके लिए अगर देखा जाए तो 1 नवंबर को प्रतिष्ठान पूजन के लिए सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक यह जो है ये आपकी लाभ की चौघड़िया भी रहेगी और आपको स्थिर लग्न भी मिलेगा। इसके बाद 8:10 से 8:10 से लेकर के 10 बजे तक वृश्चिक लग्न आपको स्थिर लग्न मिलेगा। तो यानी कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, और इधर सुबह 7:30 से 9 बजे तक, और दिन का एक आपको कुंभ लग्न का स्थिर जो है मिलता है मुहूर्त, यानी 2 बजे से 3:15 बजे तक। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो है अमृत की चौघड़िया अगर हम लेकर के चलें
तो कुल मिलाकर के 9 से 10:30 यह भी आपके लिए उचित है। और शुभ की चौघड़िया, अगर हम चौघड़िया को लेकर के चलते हैं तो 6:30 शाम तक में अगर देखा जाए तो 1:30 बजे तक का जो टाइम है, यानी सुबह 7:30 से लेकर के 1:30 बजे तक का जो टाइम है वह बहुत ही अच्छा है। इसमें बीच बीच में चौघड़िया चेंज होती रहती है, कभी जो है अमृत की चौघड़िया मिलेगी, कभी लाभ की चौघड़िया, कभी शुभ की चौघड़िया, इस प्रकार से आपको मिलता है। परंतु अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपकी जो चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया के साथ स्थिर लग्न सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक, और दूसरा 2 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक, तीसरा 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। और अमृत की चौघड़िया में अगर आप जैसे कि प्रतिष्ठान में आपका कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ मतलब खाने वाली वस्तु या फिर आपके मेडिसिन के लिए भी, अगर जो है जहाँ पर आप मेडिसिन देते हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो उसके लिए भी आपको जो है यह अमृत की चौघड़िया सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक इस स्थिर लग्न के साथ अमृत की चौघड़िया मिलेगी, जिसमें कि आप यह प्रतिष्ठान की पूजा करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। और काली पूजा के लिए रात्रि सिंह लग्न के लिए भी आप रात्रि में 1 बजे से लेकर 3:15 बजे तक रात्रि पूजन कर सकते हैं, तो 31 तारीख को। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो का पूरा समरी अगर हम लेते हैं तो 31 तारीख को शाम 4 बजे के बाद, 31 तारीख को शाम 4 बजे के बाद अमावस्या तिथि लग रही है। रात्रि में हमें जो है 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक वृषभ लग्न की पूजा, यानी कि उसमें लक्ष्मी पूजन की विधि हो सकती है। उसके 6:30 से 8:15 और बेटर है, क्योंकि उस समय जो है लग्न के साथ साथ आपको चौघड़िया भी अच्छी मिलेगी। इसके बाद दूसरा सिंह लग्न की अगर बात करें, स्थिर लग्न की कालरात्रि पूजन के लिए, तो वह आपको रात्रि में मिलेगी, जो कि 1 बजे से लेकर 3:15 बजे तक है। तो इस प्रकार से 31 तारीख को ही हम अमावस्या मनाएं और आपकी दीपावली मंगलमय हो। और रात्रि की पूजन, कालरात्रि पूजन अगर आप कर रहे हैं उसमें मैं पूजन विधि अभी बताऊंगी, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। और प्रतिष्ठान पूजन के लिए आपको 1 तारीख ज़्यादा बेटर होगा, आपका हाईटेक भी नहीं होगा और आपको स्थिर लग्न के साथ साथ में आपको एक शुभ मुहूर्त भी मिलेगा। इस प्रकार से दीपावली आपकी सबकी मंगलमय हो। एक अच्छे मुहूर्त में दीपावली का पूजन करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे माध्यम से अपना कुंडली दिखाना हो, किसी प्रकार की अपनी लाइफ की समस्या को सॉल्व कराने के लिए, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा पेड होगी। मेरा नंबर है 9450674243। इस पर व्हाट्सएप करें।